ओम शांति। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। रक्षाबंधन ये पावन पर्व है। तो आज बाबा ने पूछा, तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? तो बाबा का ही उत्तर था, तुम्हें बड़ी मम्मी माने ब्रह्मा बाबा राखी बांधता है, पवित्र बनाती है। तुम जब पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तो बाप स्वराज्य का टीका देते हैं। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ सर्व वरदान भी दिए हैं। इसी का रस्म यादगार में चली आई है। ये रक्षाबंधन त्यौहार मनाते हैं। राखी पर्व और राखी उत्सव नहीं कहेंगे, उत्सव में तो बहुत शादनामा करते हैं। इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। बाप खुद कहते, बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो, फिर तुम स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बैठ देते हैं। बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था। वहाँ कैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं। तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर बैठेंगे। माँ बाप ही बच्चे को राज्य भाग्य देते हैं। यहाँ तो तुम सन्मुख बैठे हो। राज्य भाग्य वह लेंगे जो पवित्र रहेंगे। राखी का महत्व बड़ा भारी है। कहते हैं बहन भाई को टीका लगाकर राखी बांधती है, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएगी, राखी बांधेंगी और मुख मीठा कराएगी। ये उत्सव कहाँ से शुरू हुआ? संगम युग से, जबकि परमपिता परमात्मा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव बाबा खुद तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं, तो शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, मुख मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो ना। क्या सौगात देते हो? अपना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं, मैं फिर तुमको एक ही जन्म का वर्षा देता हूँ। लेन देन का हिसाब है ना, सौदागर है, लेते क्या है और देते क्या है। तो यहाँ पर भी राखी बांधी जा रही है। आदरणीय दादी जी सभी वरिष्ठ भाइयों को राखी बांध रही है, टोली खिला रही है। तो रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य है पवित्र बनना, योगी बनना। जब हमारा ब्राह्मण जीवन होता है तो सबसे पहले हमें पवित्रता का कंगन बांधा जाता है। इसी पवित्रता का कंगन को ही रक्षाबंधन कहते हैं। तो ये रक्षाबंधन की ज़रूरत क्यों होती है? जब भी हम सतयुग में देवी देवताएं थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। त्रेता में 2 कला कम हो गई, फिर धीरे धीरे द्वापर में आ गए। फिर कलयुग में अति पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। हम दुखी पापी बन जाते हैं, भगवान को पुकारते हैं। तब उस निराकार परमपिता परमात्मा आते हैं और हमको फिर से देवत्व पद दिलाने के लिए रक्षाबंधन का सूत्र बांधते हैं, माने पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। इसी का यादगार ये रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। तो देखो सभी को शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। बहुत सुंदर है। रक्षाबंधन का त्योहार शिव पिता का है उपहार। रक्षाबंधन का त्योहार शिव पिता का है उपहार। ब्रह्मा मुख से बोले शिव, पवित्रता का करो श्रृंगार। रक्षाबंधन का त्योहार। राखी ने लाज राखी, जग में पवित्रता की। राखी ने लाज राखी, जग में पवित्रता की। वरना तो ये दुनिया खाक हो गई होती।
राखी में लाज राखी, जग में पवित्रता की। पवित्रता का पावन पर्व राखी संदेश सुनाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। पवित्रता का पावन पर्व राखी संदेश सुनाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। राखी पहनो कहती बहनों, पावन जीवन है प्यारा। राखी पहनो कहती बहनों, पावन जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह में प्रथम नंबर है काम। जिस्मानी और आत्मिक शक्ति खत्म करे वो तमाम। अतीन्द्रिय सुख चुरा लेता है महाचोर वो काम। राखी पहनो कहती बहनों, पावन जीवन है प्यारा। रक्षाबंधन का दृढ़ निश्चय है पावन हो के चलना। चाहे माया तूफान लाए फिर भी नहीं बदलना। अमृत बेला योग में रहकर माया को कुचलना। राखी पहनो कहती बहनों, पावन जीवन है प्यारा। परम धाम से आए शिव की श्रीमत का नहीं कोई दाम। 5 विकारों छूट जाए तो मिल जाए सुख धाम। करना है जग सारा पावन, यही हमारा काम। राखी पहनो कहती बहनों, पावन जीवन है प्यारा। पावन जीवन है प्यारा, पावन जीवन है प्यारा। ओम शांति।